क्या दुनिया एक नए ग्लोबल ट्रेड क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? क्या दुनिया के सबसे अहम सी रूट्स अब वॉर जोन बनते जा रहे हैं? और क्या मिडिल ईस्ट में बन रहा एक नया मरीन अलायंस आने वाले समय में पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल सकता है? एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट पर पहले से तनाव है, तो दूसरी तरफ रेड सी में हाउथी रेबल्स की बढ़ती गतिविधियों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। मामला सिर्फ जहाजों का नहीं है, बल्कि तेल सप्लाई, ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी का है। यही वजह है कि अब सऊदी अरेबिया ने 13 देशों के साथ मिलकर एक नया मैरिटाइम डिफेंस अलायंस बनाया है। लेकिन क्या ये गठबंधन समुद्री संकट को रोक पाएगा, या दुनिया एक और बड़ी सप्लाई चेन क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट। रेड सी और बाब अल मंदेब स्ट्रेट आज दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में गिने जा रहे हैं। यमन के हूथी रेबल्स लगातार इस इलाके में कमर्शियल शिप्स को निशाना बना रहे हैं। कई जहाजों को अपना रूट बदलना पड़ रहा है, जिससे शिपिंग कॉस्ट और डिलीवरी टाइम दोनों बढ़ रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए सऊदी अरब ने 13 देशों के साथ मिलकर एक मल्टीनेशनल मैरिटाइम डिफेंस अलायंस बनाने का फैसला किया है। इसका मकसद रेड सी, बाब अल मांदेब और गल्फ ऑफ एडन में इंटरनेशनल ट्रेड और ऑयल सप्लाई को सुरक्षित रखना है। दरअसल सऊदी अरब पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए तेल यानबू पोर्ट तक पहुंचाता है और वहां से रेड सी के रास्ते एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अब यही अल्टरनेटिव रूट भी खतरे में दिखाई दे रहा है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सी रूट्स में से एक है। ये एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला अहम समुद्री रास्ता है और दुनिया के करीब 10 से 12% समुद्री व्यापार का गुजरना इसी रूट से होता है। रोजाना लाखों बैरल कच्चा तेल भी इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। इस स्ट्रेट की सबसे संकरी चौड़ाई करीब 29 किलोमीटर है। अगर यहाँ लंबे समय तक कोई संकट बना रहता है, तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन, शिपिंग इंडस्ट्री, ऑयल प्राइसेस और दुनिया की इकोनॉमी पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। सऊदी अरेबिया के इस नए अलायंस में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, क्याटार, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन, जिबूती, सोमालिया, सूडान और कोमोरोस शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 2 देशों की गैर मौजूदगी को लेकर हो रही है। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई और ओमान इस अलायंस का हिस्सा नहीं बने। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देश ईरान के साथ अपने रिश्तों को देखते हुए फिलहाल संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। सऊदी अरब ने इतना जरूर कहा है कि भविष्य में दूसरे देशों के लिए भी इस अलायंस के दरवाजे खुले रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और सवाल उठ रहा है। रेड सी में पहले से यूरोपियन यूनियन का एस्पाइड्स नेवल मिशन जहाजों की सुरक्षा में लगा हुआ है। अब सऊदी के नए अलायंस और ईयू मिशन के बीच समन्वय कैसे होगा, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि यह गठबंधन किसी देश के खिलाफ नहीं है। इसका मकसद सिर्फ समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करना और जरूरत पड़ने पर संयुक्त मैरिटाइम ऑपरेशंस चलाना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नया मैरिटाइम अलायंस रेड सी को सुरक्षित बना पाएगा? क्या हूथी रियोल्स के हमले रुकेंगे, या फिर मिडिल ईस्ट का ये समुद्री संकट आने वाले दिनों में ग्लोबल ट्रेड, ऑयल मार्केट और पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए नई चुनौती बन जाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।